एक्सी इन्फिनिटी, AXS, गाला गेम्स और सैंडबॉक्स, ये तीनों ऐसे कॉइन हैं जो कि गेमिंग के कॉइन्स हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों चीजें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे और क्या टारगेट होंगे जो कि प्रोमिसिंग है, जो मार्केट के अंदर हम सुनते हैं, क्या वो पॉसिबल है या नहीं, और क्या इस रैली के अंदर जो आने वाली रैली है, जो ओल्ड कॉइन सीजन है हमारा, इनके जो टारगेट है वो हम क्या देख सकते हैं। AXS $50, $40, $30 या $50 से भी ज्यादा जाएगा या नहीं, चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे, हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकली चीजें देखोगे उसका एक अलग ही मजा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल चीजें, जिससे आपको इनके बारे में सब कुछ पता चल जाए कि प्रोजेक्ट आखिर क्या करते हैं। आपको याद होगा हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें गेम खेलने के लिए डांट दिया करते थे, क्योंकि तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि गेम खेलकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं। लेकिन आज भी ऐसा ही है, 90 to 95% पेरेंट्स को अभी भी मालूम नहीं कि गेम खेलकर हमारे बच्चे पैसे भी कमा सकते हैं और गेम खेलकर लखपति या करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पॉपुलर होने के बाद से ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक और कैटेगरी पॉपुलर हो रही है, जो कि है प्ले टू अर्न, यानी कि P2E। प्ले टू अर्न एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें गेम खेलकर भी अर्निंग की जा सकती है, और इसी प्ले टू अर्न यानी P2E पर बेस्ड सबसे पहला पॉपुलर गेम है एक्सी इन्फिनिटी। इस गेम के क्यूट छोटे छोटे एक्सीज काफी पॉपुलर है। आप बस यूं समझ लीजिए कि ये गेम कुछ ऐसा है जैसे निंटेंडो वाला पोकेमॉन ब्लॉकचेन पर बना दिया गया हो। यही वजह रही है कि इस गेम को गेमर्स और क्रिप्टो एंथुसियास्ट के भरपूर अटेंशन जो है वो मिल रहा है। एक्सी इन्फिनिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ में बने रहिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगती है तो अभी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लेना। हमारा ओल्ड यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया, जिसके ऊपर लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। अगर आप सही से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर बात करके हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं क्या है एक्सी इन्फिनिटी। दोस्तों, इस गेम को वियतनामीज के स्काई मैवी स्टूडियो ने 2018 में डेवलप किया। यह गेम कलेक्टिबल कार्ड गेम्स, एडवेंचर गेम और क्रिएचर ब्रीडिंग का तीनों का कॉम्बो है। ये पूरा का पूरा गेम छोटे छोटे एनिमेटेड क्रिएचर्स एक्सीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस गेम में प्लेयर्स को एक्सी कलेक्ट करने होते हैं। प्लेयर्स इन एक्सीज को NFT के तौर पर कलेक्ट करते हैं। NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। NFT को आप एक ऐसा सर्टिफिकेट समझ लीजिए जो ब्लॉकचेन पर किसी भी चीज की ओनरशिप एक डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में है। एक्सीज को ऑन करने के बाद प्लेयर्स उन्हें ट्रेड कर सकते हैं या फिर उनका इस्तेमाल बैटल के लिए भी कर सकते हैं। इन बैटल में प्लेयर्स इंटरनेट पर लाइव खेलने वाले दूसरे प्लेयर्स के साथ या फिर कंप्यूटर्स कंट्रोल्ड एक्सीज किसी के भी अगेंस्ट खेल सकते हैं, और फिर जीतने पर प्लेयर्स को गेम की नेटिव करेंसी SLP मिलती है। बैटल्स के अलावा इस गेम में और भी एक्टिविटीज हैं। गेम एक्टिविटीज की मदद से प्लेयर्स क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। ये करेंसी भी SLP के फॉर्म में होती है। SLP का मतलब होता है स्मॉल लव पोर्शन। इन टोकन्स को बड़ी आसानी से रियल वर्ल्ड वैल्यूज में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इस तरह यूजर से गेम को अपने लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ एक्सी इन्फिनिटी। दोस्तों, अगर एक्सी इन्फिनिटी की इकोनॉमी की बात करें तो इसका मेन सोर्स है इसकी नेटिव करेंसी SLP। यूजर्स इसे गेम एक्टिविटीज से अर्न करते हैं और इसके बाद वे SLP को डिफरेंट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह प्लेयर्स की वर्चुअल अर्निंग टेंजिबल एसेट्स में जो है वो बदल जाती है। दोस्तों, एक्सी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और इसका नाम है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो किसी और गेम में देखने को नहीं मिलता। दरअसल इस गेम में प्लेयर्स को स्कॉलरशिप कहा जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा प्लेयर है जिसके पास गेम में खेलने के लिए एक्सीज नहीं है, तो वो एक ऐसे इंसान से हेल्प ले सकता है जिसके पास एक्सीज है। जो एक्सीज देता है उसे मैनेजर कहते हैं। वही एक्सी लेने वाले प्लेयर को स्कॉलर कहते हैं। और अगर ये स्कॉलर गेम जीतता है और इसे SLP मिलते हैं तो ये SLP मैनेजर और स्कॉलर के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोई और नहीं बल्कि स्कॉलर और मैनेजर मिलकर डिसाइड करते हैं, यानी SLP का बंटवारा 50-50 में भी हो सकता है और 60-40 में भी। जैसे कि सीरियस स्कॉलरशिप में वो स्कॉलर को 70% शेयर मिलता है और मैनेजर को 30%। हाँ, एक बात और, इन SLPs का एक्सेस मैनेजर को मिलता है, प्लेयर को नहीं। जिसके बाद प्लेयर चाहे तो कैश के फॉर्म में उसे ले सकता है या फिर क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। अगर हम बात करें टोकन्स की, तो इस गेम के अंदर दो टोकन्स जो है वो हैं। एक है SLP और दूसरा है AXS। AXS का मतलब है एक्सी इन्फिनिटी शार्ड्स। अगर इन दोनों में बेसिक फर्क की बात करें तो AXS का यूज डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में होता है, यानी कि वो टोकन्स जिसके पास होगा प्लेटफॉर्म्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए वोट कर पाएगा। जबकि SLP इन गेम करेंसी है जिसका यूज ब्रीडिंग में किया जाता है और प्लेयर्स को रिवार्ड के तौर पर यह करेंसी मिलती है। Why is एक्सी सो पॉपुलर? दोस्तों, एक और सवाल सबके माइंड में आते हैं कि आखिर एक्सी इन्फिनिटी इतना पॉपुलर कैसे हुआ? तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि इसमें प्लेयर्स को गेम खेलने के साथ साथ पैसे कमाने का मौका ही मिलता है। सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी कोविड पेंडेमिक टाइम में ही बढ़ी थी, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। तब इस गेम ने लोगों को घर बैठे सिर्फ गेम खेलकर पैसे कमाने का मौका
अच्छा खासा दिया। दूसरा, इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी यूजर्स को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। इस गेम को आप पीसी, मैक, एंड्रॉइड या iOS किसी पर भी खेल सकते हैं। ऑब्वियसली इसके यूजर्स उन गेम्स की तुलना में ज्यादा होंगे जिनका इंटरफेस प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम बात करें चैलेंजेस एंड कंसर्न की, INOXZ ने बहुत कम समय में काफी ऊंचाइयां छुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट हमें यह भी याद रखना होगा कि एक्सी एक ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है, तो ब्लॉकचेन से जुड़े रिस्क भी उसमें होंगे, बट हम केयरफुली एनालिसिस करके उन रिस्क से बच सकते हैं और ऐसे गेम्स का मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। आइए एक करके एक्सी के चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सी इन्फिनिटी का सबसे बड़ा चैलेंज है इथेरियम ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे इसका यूजर बेस बड़ा होता जा रहा है, नेटवर्क में कंजेशन बढ़ता जा रहा है, जिससे हाई गैस फीस और स्लो ट्रांजैक्शन जैसे इश्यूज आ रहे हैं। कंजेशन की वजह से कई बार तो इससे सीमलेस गेम एक्सपीरियंस भी हैम्पर होता है। दूसरे इशू की बात करें, दूसरे चैलेंजेस की बात करें तो वो है ये गेम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, तो इसके गेम एसेट्स की वैल्यू मार्केट वोलेटिलिटी पर डिपेंड करती है, यानी इसकी वैल्यूज में फ्लक्चुएशन जो है वो रहता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सैंडबॉक्स गेम के बारे में। सैंडबॉक्स मार्केट में 2011 से मौजूद है। पहले मोबाइल डिवाइसेस के लिए गेम्स बनाते थे, लेकिन बाद में 2018 से इन्होंने अपने गेम्स को ब्लॉकचेन पर शिफ्ट किया। दोस्तों ब्लॉकचेन पर बना ये गेम काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें प्लेयर्स गेम के अंदर अचीव की गई अपनी चीजों को ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ गेम में आप क्या ऑन कर रहे हैं क्या नहीं, इसे सैंडबॉक्स गेम इकोसिस्टम के बाहर भी वेरीफाई किया जा सकता है। इसमें आपको अपनी क्रिएशन की ओनरशिप दर्शाने के लिए डेवलपर्स की जरूरत नहीं होगी। आप क्या ऑन करते हैं क्या नहीं, यह पूरा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाएगा। सैंड टोकन क्या है अब हम समझते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से जुड़े हर प्लेटफॉर्म का एक टोकन होता है, तो सैंडबॉक्स गेम का भी अपना एक टोकन है। इस टोकन का नाम है सैंड, SAND। अगर आप गेम में कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसी टोकन की जरूरत होगी। शुरू में तो इसे इथेरियम नेटवर्क पर ही बनाया गया था, लेकिन बाद में 2021 में इसे पूरे के पूरे सैंडबॉक्स इकोसिस्टम के साथ इसे पॉलीगॉन में जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे रीजन एनवायरनमेंट को बताया गया। कहा जा रहा था कि ऐसा करने से कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन सैंड टोकन का यूज सिर्फ इन गेम ऑब्जेक्ट्स को खरीदने और ट्रेड करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसमें आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं। स्टेकिंग का मतलब होता है सैंड टोकन्स को होल्ड कर लेना, और जिन लोगों ने टोकन्स को स्टेक करके रखा हो वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऐसा करने के बदले उन्हें और सैंड टोकन्स दिए जाते हैं। स्टेकिंग जो है सैंड इकोसिस्टम के अंदर इस प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब हम समझते हैं व्हाट इज लैंड टोकन्स। सैंड टोकन्स के अलावा इस प्लेटफॉर्म पर लैंड टोकन भी उपलब्ध है। लैंड टोकन का यूज प्लेटफॉर्म पर किसी भी चीज को बिल्ड करने में किया जाता है। लैंड टोकन बेसिकली बैक्ड टोकन्स होते हैं जो ERC 721 स्टैंडर्ड्स को यूज करता है। ये सैंडबॉक्स मेटावर्स में एक फिजिकल पार्सल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें प्लेयर्स मेटावर्स का एक हिस्सा ऑन कर सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ क्रिएट जो है इनोवेटिव कर सकते हैं। हाँ, फिलहाल हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में गेम की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ती है तो लैंड टोकन की वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। लैंड टोकन की मदद से आप प्लेटफॉर्म पर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप सैंडबॉक्स गेम के अंदर अपने खुद के गेम्स जो है वो बना सकते हैं। तो ऐसा आप दूसरे प्लेयर्स के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। आप वर्क्स एडिट का यूज करके विजुअल आर्ट वर्क्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप गेम के अंदर जो कुछ भी क्रिएट करते हैं उसके बदले में एक ब्लॉकचेन टोकन दिया जाता है, जिसे कि एसेट कहा जाता है। इस तरह ये टोकन्स ट्रेडेबल बन जाते हैं और इन्हें NFT में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। टोकन्स में दूसरे टोकन्स जैसे कि जेम्स और कैटलिस्ट भी अटैच हो सकते हैं। हालांकि इससे लैंड टोकन का प्राइस अफेक्ट हो सकता है, बट ये टोकन्स अटैच करना मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी चॉइस पर है। लैंड टोकन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे रेंट पर भी दे सकते हैं, जिससे आपकी पैसिव इनकम होती रहेगी और दूसरे इंसान जिसने आपसे रेंट पर लैंड टोकन लिया है इकोसिस्टम में कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों लैंड्स को कंबाइन करके स्टेट बनता है। फ्यूचर में ऐसा भी पॉसिबल है कि कई यूजर्स के द्वारा ऑन किए जा रहे स्टेट को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए। जब भी किसी लैंड की ट्रेडिंग होती है तो उसमें आने वाले सभी एसेट्स और कंटेंट्स को भी ट्रेड में इंक्लूड किया जाता है। आप गेम प्ले होस्ट करके या लैंड को रेंट पर देकर भी सैंड टोकन अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लैंड पर इवेंट्स और कंटेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जिससे बाकी प्लेयर्स का एंटरटेनमेंट हो और इसके बदले में आप अर्न भी कर सकते हैं। आपने सैंडबॉक्स गेम को ट्राई किया है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये था सैंडबॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस। हम बात करेंगे गाला गेम्स के बारे में। तो गाला गेम्स का फंडामेंटल वाला वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर जो है वो अपलोड किया हुआ है। तो गाला कोई ना गाला गेम ग्लोबल राशिद सर्च करके आप जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस करके इन तीनों कॉइन्स के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी है तो भी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना और हमारी टीम के साथ कनेक्ट होकर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सी इन्फिनिटी यानी कि AXS की। तो करंट प्राइस अभी चला $1.17 और अगर आप यहाँ पर देखो
देखोगे, सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा, ये 1 वीक की 1 कैंडल है, मतलब एक हफ्ते की एक कैंडल। और ये जो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक का जो चार्ट देख रहे हो, ये 3 साल का चार्ट है, मतलब 3 साल का डेटा है। बिकॉज 3 साल से अगर आप देखोगे तो प्राइस $14 से जो है 55 सेंट इसका आ चुका है, $14 से 55 सेंट। और ओवरऑल अगर आप देखोगे इसकी जो हिस्ट्री शुरुआत हुई थी 2020 से, यानी कि 5 साल पुराना ये कॉइन है अकॉर्डिंग टू बाइनेंस। और बाइनेंस पर जो डेटा है लो था 10 सेंट। उसके बाद इसके अंदर जो रैली आई, एक्चुअल रैली, सबसे बड़ी रैली अगर हम कहें बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसे कॉइन्स के बाद, मीम कॉइन्स को छोड़कर, $166 का ऑल टाइम हाई है इसका, 10 सेंट से 166। अगर हम देखें एक बार परसेंटेज में कितना बैठता है, तो मैं एक बार यहाँ पर 0.1 सेंट और $160 एक्यूरेट अगर हम यहाँ पर देखें 1,59,900%, मतलब ₹1 इन्वेस्टमेंट करने की वैल्यू 1,60,000 रुपए हो रही है। और अगर आप गलती से 1,000 इन्वेस्टमेंट कर दें, कैलकुलेशन करना और कैलकुलेशन करके कमेंट भी करना। एनीवे, उसको हम छोड़ते हैं। तो मेन टारगेट यहाँ पर इसका $70 तक हो सकता है, $50 से $70, लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन कब होगा ये जरूर समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप चीज देखिएगा, ये जो चैनल है यहाँ पर इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग चैनल, मतलब एक नीचे की तरफ जाता हुआ चैनल, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत ज्यादा बुलिश होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, जब जब प्राइस सपोर्ट लाइन पर आया है, हमें यहाँ से एक ऊपर की तरफ जो है बाउंस देखने को मिला, और जब जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन तक गया है वहां पर हमें करेक्शन देखने को मिली है। तो ये नवंबर 2022 में अगर आप देखोगे $3.99 का लो था, और उसके बाद आप देखोगे नवंबर 2023 में इसका जो हाई था वो था लगभग यहाँ पर $14 का। देन उसके बाद अगर आप देखोगे अगेन इसका लो $4 का, और ये था अक्टूबर 2023 में। और फिर इसने जो हाई लगाया था वो हाई था इसका यहाँ पर मार्च 2024 में $13.50 का, 13.50। उसके बाद से लगातार करेक्शन थी इसमें। तो अब प्राइस ब्रेक, यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन थी उसे प्राइस ने ब्रेक किया, डाउन आया था बिकॉज अभी जो रिसेंट क्रैश था, और करंट प्राइस 1.17 है, और जो इस लास्ट वीक का इसका लो है वो है 1.06 का। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि लगभग 70 सेंट से लेकर $1 की रेंज में, अगर आपके पास नहीं है तो एक्यूमुलेट और ज्यादा कर सकते हो। अभी मतलब इतना आया तो डाउन आ सकता है। बाकी आप इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो आपने अच्छे कॉइन पिक किए, वो 5 कॉइन या 10 कॉइन आप पिक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल इसका प्राइस अभी $1 चला हुआ है, कि भाई अगर इसका प्राइस 70 सेंट आता है या 50 सेंट आता है तो मैं उसे इस तरीके से मैं बाइंग करूंगा। 50 सेंट पर आपने ले लिया, 60 पर, 70 पर, 80 पर, 90 पर, $1 पर। थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ, आपकी जो एवरेज आएगी वो 75 सेंट की आएगी। अब अगर ये $7.5 जाता है, मतलब $7.5, तो आपका यहाँ पर 10 टाइम का प्रॉफिट हो सकता है आपको, यानी कि लगभग 900%। ये चीजें आपको समझनी है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो मेन टारगेट है, पहले इसका ब्रेकआउट का वेट होगा, ब्रेकआउट का लेवल है 9.4। देन उसके बाद इसका जो मेन रेसिस्टेंस है, पिछला जो हाई है इसका, वो है $13-14 का, $13-14 का। आप इसका अभी का मेन टारगेट जो है वो लेकर आप चल सकते हो। लेकिन उसके बाद जब इस लेवल तक जाएगा 13-14 तक, एक करेक्शन देखने को मिलेगी अगेन, और वो हो सकती है आपकी $9-10 तक ये डाउन आ जाए। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके अंदर कोई बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है टिल $50-70। तो $50-70 का जो है मेन बड़ा टारगेट जो है वो आप इसका कंसिडर कर सकते हो, जा सकते हैं। और प्रोजेक्ट अच्छे है, टीम इनकी रेगुलरली वर्क कर रही है इसके ऊपर, इसे आप देख सकते हो। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी होल्ड है तो पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स के अंदर मतलब गेमिंग एक ट्रेंड आया था, अगेन आ सकता है। इसका जो प्राइस था सेम लगभग 0.094, उसके बाद थोड़ा डाउन आया 0.04, यस 0.03 तक भी इसका प्राइस आ गया था। ये 2020 की बात करूं, 5 साल पहले की। उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई था वो था $8.48 का। देन उसके बाद से इसके अंदर जो करेक्शन शुरू हुई, और ये इसका हाई था 2021 का, मतलब 2021। 4 साल से इसका प्राइस डाउन जा रहा है। और अगर हम बात करें लास्ट 3 इयर्स की, 2022 से अब तक की, तो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, मतलब एक चार्ट पैटर्न इसके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। रिसेंटली इसका ब्रेकआउट हुआ था लास्ट दिसंबर 2024 में, और उस टाइम पर इसने हाई लगाया था 1.06 का, और उससे पहले का जो लो था इसका अगस्त का, वो था 20 सेंट का। तो एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, 400% से ज्यादा प्राइस गया था, लेकिन उसके बाद अगेन क्रैश। और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 10-15 सेंट की रेंज में कंसिडर कर सकते हो। अगर मिलता है आपको तो एक्यूमुलेट कर सकते हो। मेन जो भी टारगेट है इसका वो रहेगा 55 से 60 सेंट, और ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। ब्रेकआउट हुआ देन आप इसको 90 सेंट से लेकर $1 की रेंज में कंसिडर कर सकते हो। सेम इसके अंदर भी ऐसा ही है, $1 को जब ब्रेक करके होल्ड करेगा इस लेवल को, यानी कि ये जो सपोर्ट लाइन है, रेसिस्टेंस लाइन है सॉरी, वो एक शिफ्टेड इनटू सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसे होल्ड करके प्राइस, फिर इसके अंदर भी हम जो बड़ा टारगेट है वो कंसिडर कर सकते हैं लगभग 2.7 से लेकर $3, मतलब $3 आप इसका प्रोमिसिंग टारगेट जो है वो मान सकते हो सैंडबॉक्स का। और अगर हम बात करें उससे पहले 1.4-1.5 डॉलर की रेंज में भी एक यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो सारे मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ ये वीकली चार्ट है। गाला का डेली चार्ट भी बताऊंगा, उससे पहले आप समझ लो जब ये लिस्टेड हुआ था सितंबर 2021 में, तब इसका जो लो था
था वो था यहाँ पर 0.02 और उस वीक का जो हाई था लिस्टेड होने के बाद वो था 14 सेंट का। देन उसके बाद इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली आई और नवंबर 2021 में इसने ऑल टाइम हाई बना दिया था 84 सेंट का। 84 सेंट के बाद से इसके अंदर जो करेक्शन आई थोड़ा बहुत ऊपर गया नीचे, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट ऑलमोस्ट 3 इयर्स की, 3.5 इयर्स, मई 2020 में इसका हाई था 0.09 सेंट का और उसके बाद इसका प्राइस आ गया था दिसंबर 2020 में 0.015 सेंट। फिर इसके अंदर रैली आई और हमें देखने को मिला 2024 में इसका 0.08 का हाई, देन करेक्शन अगेन। तो अभी अगर आप देखोगे मैं डेली चार्ट यहाँ पर जो है वो ले लेता हूँ, ये वीकली चार्ट में वैसे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 2 दिन का या डेली लेता हूँ तो अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो चार्ट, डेली चार्ट, यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। ये 2 डेज का चार्ट आप देख लो, ये रेसिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, इसे हम फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोलते हैं। तो प्राइस सपोर्ट बना रहा है और सपोर्ट इसका अभी का जो है 0.05 से लेकर 0.07 की रेंज में आप कंसीडर कर सकते हो। देन उसके बाद ये रेसिस्टेंस है। ब्रेकआउट का जो की लेवल है, मतलब जहां से रैली स्टार्ट होगी, वो है इसका 0.019 का। 0.019 को ब्रेक करके जब ये होल्ड करेगा देन पहला टारगेट इसका आप कंसीडर कर सकते हो 0.025 और 25 के बाद इसके अंदर जो बड़ी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर 0.08 0.09। ये जो लेवल है इसका, ये वो की लेवल है जो लास्ट 3 ईयर्स से 3.5 ईयर से प्राइस ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। इस बार अगर ब्रेक कर सकता है, चांसेस हैं, और उसके बाद आप 25 से 27 सेंट की रेंज में भी आप इसको देख सकते हो और मे भी बड़ा टारगेट आप इसको लगभग 35 से 40 सेंट तक भी देख सकते हो। ये चांसेस रहेंगे हमारे गाला के। ऑल टाइम हाई की मैं बात नहीं करूंगा, बट ये वाले टारगेट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इनकी टीम इस प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से वर्क करती है, क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग न्यूज आती है। ओल्ड कॉइंस सीजन जब आएगा उस सीजन के अंदर जो टारगेट हो सकते हैं वो मैंने आप सभी के साथ में यहाँ पर शेयर की है। उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके डेफिनेटली जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के अंदर कौन से 3 फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है आप चाहते हो कि मैं उनका एनालिसिस करूं, कोशिश करना टॉप 100 या टॉप 200 में से हो तो ज्यादा बेटर है। आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप खुद भी इसी तरीके से एनालिसिस करके सीख सकें, सेल्फ रिसर्च कर सकें, तो फिर आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट होकर, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है $59 का, आप हमारा जो कोर्स है वो भी बाय कर सकते हो। मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।